को पैसा देना नहीं। जिन लोगों का पैसा ले लिया गया है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से लिया गया होगा तो हम वो पैसा भी तुमको वापस करवाएंगे। जो ले गया है वो तुमको घर ला करके रात के अंधेरे में देके भागेगा। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हम लोग इस वक्त भारत बाज़ार में बैठे हुए हैं। यहाँ 86 लोगों की दुकानें हैं और पुराना फर्नीचर कहो, प्लाईवुड कहो, इस तरह के लकड़ी के कामकाज से मुताल्लिक़ ये पूरा बाज़ार है। यहाँ के लोगों ने हमें जो बात बताई है वो ये कि इन्हें अलग अलग तरीक़ों से डरा करके, खौफज़दा करके इनसे पैसा वसूली करने का कामकाज किया जा रहा है। हमारी जानकारी में ये जगह नाले की जगह है और नाले की इस जगह के ऊपर आज जो लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगा करके रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, उन लोगों से इस बात की डिमांड की गई है कि तुम 12-12 लाख रुपया हमको दो तो हम तुमको यहाँ पर 11 साल के लिए एग्रीमेंट करके जगह देंगे। अतिक्रमण डिपार्टमेंट की गाड़ी आई थी। यहाँ के लोगों ने जा करके जब कारपोरेशन में मालूमात ली तो अतिक्रमण डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ भारत बाज़ार में आ करके तुम लोगों को खाली करने का प्रोग्राम हमारे पास नहीं। उन्होंने मशवरा दिया कि MTS में जाओ, तो यहाँ के लोगों ने कारपोरेशन का महकमा MTS में जा कर के मालूमात ली तो उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं थी। ये कार्रवाई थर्ड पार्टी की तरफ से की गई, यहाँ के लोगों को खौफज़दा करने की। और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई तुम मुस्तकीम डिग्निटी से मिल लो, मुस्तकीम सर से मिल लो, जबकि हमारे शफीक राना बताते हैं कि भाई वो पच्चर है। लेकिन कहा गया कि मुस्तकीम डिग्निटी से मिल लो। जब यहाँ के लोगों ने जा कर के उनसे मुलाकात की तो वही पैसे की डिमांड सामने आई और उनके एक आदमी ने आ कर के यहाँ से 67 लाख रुपया या 68 लाख रुपये की वसूली की है, ऐसा हमें जानकारी दी गई है। हमने उनसे वादा किया है कि ये जगह रास्ते की जगह नहीं है कि ट्रैफिक जाम होता हो, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ होती हो। स्कूली बच्चों के आने जाने का रास्ता भी नहीं है कि उसको मुद्दा बनाया जाए। तुम अपना जो है नाले की जगह पर काम कर रहे हो, शहर वालों को इससे कोई तकलीफ़ नहीं। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। शर्त ये है कि तुम हमारे साथ रहो, कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहो। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर ये जगह कारपोरेशन की है तो कारपोरेशन की तरफ से आपको मिले, ये जगह कलेक्टर की है तो कलेक्टर आपको इसकी खरीदी देवे, कानूनी तरीके से आप इसके मालिक बनो। हमारी ये पूरी कोशिश होगी। और शहर के अंदर आप ही नहीं और इलाकों में भी लोगों को खौफज़दा करके अतिक्रमण की गाड़ी ले जा करके कुछ दुकानों पर बुलडोज़र खड़ा करके लोगों से जो है पैसे की वसूली की गई है, ऐसी जानकारी हमारे इल्म में है। इसलिए हम लोग पूरे शहर की तरफ से जिन जिन लोगों को लूटा गया है उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उनमें से आप लोग भी हो, हम लोग आपकी भी, भारत बाज़ार के लोगों की भी मदद करेंगे। और आज से आपने हमें याद किया है, भारत बाज़ार के लोगों ने, हम लोग जो है अपने तौर पर अब काम शुरू कर देंगे। आपके पास जितने कागज़ात हैं, आप केयर पट्टी भरते हो तो केयर पट्टी की पावती, आपसे कुछ पैसा वसूल किया गया हो तो उसकी पावती, या जो भी आपके पास कागज़ात हों वो हमें फ़ाइल बना करके दो। इंशाअल्लाह हम आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी MLA वर्किंग कमेटी, मैं ख़ुद आपके साथ हूँ, भारत बाज़ार के लोगों के साथ हूँ और आपकी पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। और जिस तरह आपको लूटने का प्रोग्राम बनाया गया है, लाखों रुपये की डिमांड की गई है, हम ऐसा मानते हैं कि ये बोगस काम है।
कारपोरेशन का कोई ऑफिसर इस तरह आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। कारपोरेशन कायदे से काम करेगी, लेकिन जो डिमांड हो रही है ये थर्ड पार्टी की तरफ से है। हम लोग इंशाअल्लाह आपका हक आपको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने नाम लिया मुस्तकीम से, इन लोगों ने जा कर के बात की थी उनके बंगले पर। उसके आदमी ने आकर के यहाँ आलम नाम का कोई आदमी है, वो आकर के पैसा वसूल करके लेके गया है। हमने इनसे कहा है कि आप हमारे साथ रहो, अगर पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ेगी आप हमारे साथ चलो, कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट चलो, कारपोरेशन कलेक्टर ऑफिस जाने की ज़रूरत होगी आप हमारे साथ चलो, पाट बंधारे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मंत्रालय जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप साथ में रहो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जिनका पैसा लिया गया है उनको पैसा वापस दिलाएंगे।